क्लास 1। क्लास 1। आज हम चैप्टर करेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रायर ERIOR प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आज फर्स्ट क्लास है। स्टार्टिंग से एंड तक देखो कितना इजी चैप्टर है। तुम्हारा क्वेश्चन जब ये टफ होगा कि नहीं, ये एकदम इजी चैप्टर है। स्लोली करोगे समझ में आ जाएगा सारा चीज। प्रॉफिट लॉस तो हम लोग जानते हैं। प्रायर मतलब पहले, टू इनकॉर्पोरेशन। कोई कंपनी बिजनेस शुरू करने से पहले जब प्रॉफिट होने लगता है, बिजनेस शुरू किया है नहीं, प्रॉफिट होने लगता है, तब उसको बोलते हैं प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तुम लोग का अभी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिजनेस शुरू नहीं किया प्रॉफिट होने लगा? होता है। हम नोट देंगे और हम इन जिस्ट में देंगे सारा चैप्टर का एकदम छोटा नोट, जितना जरूरत है उतना। पूरा चैप्टर में बहुत सारा थ्योरी होता है, इतना थ्योरी हम नहीं बताएंगे। साम्स करते हुए जितना जरूरत है हम सिर्फ उतना ही बताएंगे, उतना में ही साम्स हो जाएगा। जितना साम्स करते हुए लगेगा उतना। तो अब प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये क्या है हम बता रहे हैं। सोचो तुम्हारा एक रनिंग बिजनेस है, मिस्टर एक्स का बिजनेस। मिस्टर एक्स बिजनेस चलते चलते बहुत बड़ा हो गया। मिस्टर एक्स अभी बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप था, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अभी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हो गया एक्स लिमिटेड। सर वापस बोलिए सर एक बार। मिस्टर एक्स पहले सोल प्रोप्राइटर था एक बिजनेस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बिजनेस हो रहा था। फर्स्ट मई में 1/5/2020 में एक कंपनी के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है। इनकॉर्पोरेट हुआ है। मिस्टर एक्स का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। बिजनेस जब बड़ा हो जाता है उसको लिमिटेड कंपनी में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कन्वर्ट हो रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। मतलब ये पीरियड बिजनेस चल रहा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलने का बाद मई में कंपनी हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ। मई का बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ईयर एंड हो रहा है। मानो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ईयर एंड हो रहा है। तो ये पीरियड का जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये पीरियड का जो प्रॉफिट हो गया उसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। इनकॉर्पोरेशन इसको बोले प्री इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले इसको बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। इसलिए चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हम जनवरी टू दिसंबर एक साल मानेंगे। ये जनवरी टू दिसंबर है,
इसमें से 4 महीने प्री है और 8 महीने पोस्ट है कि नहीं। हम जो एग्जाम्पल दिए तुम लोग को, बिजनेस शुरू करने से पहले, कंपनी हिसाब से इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, मतलब इसी पीरियड का प्रॉफिट को प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलेंगे। ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं है। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट। समझे? तो उसको कैसे हम करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। नोट लिखो, एनी प्रॉफिट, सर ये लिखेंगे। हाँ लिखो, एनी प्रॉफिट और लॉस arises before any profit or loss arises before incorporation of a company any profit or loss arises before incorporation of a company is known as profit or loss prior to incorporation. Profit or loss prior to incorporation. समझे? such profit is treated as capital profit such profit is treated as capital profit and it should be transferred to capital reserve account. Such profit is treated as capital profit and it should be transferred to capital reserve account. Full stop. Such loss is a capital loss Such loss is a capital loss. Such loss is a capital loss and it should be adjusted against goodwill. It should be adjusted against goodwill. इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलेंगे फ्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट, वो पीएल बोल के मानेंगे फाइनल अकाउंट में जो करते हैं। तुम्हारा काम है कितना पोर्शन प्री प्रॉफिट है,
कितना पोर्शन पोस्ट प्रॉफिट है वो निकालना। यहां पे तुमको पीएल अकाउंट दिया रहेगा, पीएल अकाउंट दिया रहेगा या ट्रायल बैलेंस भी दे सकता है। उसमें से तुमको निकालना है कितना प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, कितना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है। हम लोग एक पीएल अकाउंट बनाएंगे, तुम लोग नहीं बनाओगे, हम बना रहे से। ऐसे पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल में 2 कॉलम करेंगे, एक प्री इनकॉर्पोरेशन यहां पे लिखेंगे, ये पोस्ट, माने ये है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री और पोस्ट। हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, पीएल बनेगा। यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, बीडी। सामने कुछ नहीं बोला, एक ग्रॉस प्रॉफिट प्री और पोस्ट में डिवाइड होगा सेल्स रेशियो में। प्री में कितना सेल्स हुआ, पोस्ट में कितना सेल्स हुआ, उसी रेशियो में दोनों में डिवाइड कर देंगे। जितना फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, जितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा बिजनेस में, बोल सकते हैं रेंट, सैलरी, 2-4 एग्जाम्पल दे दे, इंश्योरेंस, सब टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। टाइम रेशियो मतलब प्री पोस्ट में जो टाइम होगा उसके हिसाब से। जैसे हम एग्जाम्पल दिए हैं 4:8, मतलब 2:1 में डिवाइड होगा। दिस इज टाइम रेशियो। कितना पीरियड प्री है, कितना पीरियड पोस्ट है। जितना भी फिक्स एक्सपेंस होगा टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। जितना भी वेरिएबल एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस होगा, वेरिएबल और सेलिंग एक्सपेंस, जैसे हम बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, जितना भी वेरिएबल और सेलिंग एक्सपेंस होगा ये प्री पोस्ट में डिवाइड होगा सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो में कोई कोई एक्सपेंस है सिर्फ कंपनी होने का बाद होता है, जैसा डिवेंचर इंटरेस्ट। कंपनी डिवेंचर इशू करता है, सिर्फ पोस्ट में जाएगा, ओनली पोस्ट में जाएगा। जैसे एमडी रेम्युनरेशन से पोस्ट में जाएगा, प्री में नहीं होगा। कोई कोई एक्सपेंस सिर्फ प्री में होता है। मैनेजर था, अभी डायरेक्टर बन गया, मैनेजर सैलरी कि पार्टनर सैलरी से प्री में जाएगा, पोस्ट में नहीं होगा। और लास्ट में हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 2 नेट प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ पे एक निकलेगा, यहाँ पे एक निकलेगा। इसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। समझे? ये मेनली पीएल अकाउंट हमको बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, हम वो बाद में बताएंगे। ऐसे एक पीएल अकाउंट बनेगा जिसमें प्री और पोस्ट में सब एक्सपेंस को अलग कर देंगे, और कितना प्री और कितना पोस्ट होगा वो हम लोग को निकालना है। कितना प्री प्रॉफिट है, कितना पोस्ट प्रॉफिट है। अभी कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अभी नोट लिखो तुम लोग, लिखो फॉलोइंग आर द basis, following are the basis of apportionment of
इनकम एंड एक्सपेंसेस। कुछ बेसिस बताएंगे, कौन सा बेसिस में इनकम एक्सपेंस पे अपोर्शन करेंगे। इधर थोड़ा ज्यादा जगह रखो, उधर कम रखोगे। यहाँ पे से बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। इधर लिखेंगे आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, और उधर लिखेंगे बेसिस। करो, हाफ पे जैसा होगा तो 4 एग्जाम्पल ज़्यादा देंगे। नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिस होगा सेल्स रेशियो में। ये सेल्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट। तुमको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, घुमा के देगा। कोई कोई समय डायरेक्टली दे देगा, कोई कोई समय थोड़ा घूम के देगा, वो ठीक कर लेना है। सेल्स रेशियो में, सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। नंबर बी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, जल्दी जल्दी लिखो। लिखे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस में जो जो फिक्स एक्सपेंस होता है। और क्या फिक्स एक्सपेंस होगा बोलो, दो एक तो। कोई एक्सपेंस का नाम नहीं है, ऐसा कोई नाम, जैसे जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे कुछ बोला जो एक्सपेंस का नाम नहीं है। मतलब पीएल अकाउंट में जो जितना टाइप का एक्सपेंसेस होता है। It's 1750. हाँ बोलो। तो एक्सेट्रा कर देते हैं, कोई नया आइटम होगा तो लगा दोगे। तो ये बेसिस कौन सा बेसिस होगा, टाइम रेशियो। देखो टाइम रेशियो में होगा। नेक्स्ट, वेरिएबल और सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। लाइक advertisement, carriage outward, traveling, salesman salary, लिखो सेल्समैन सैलरी, और लिखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ना ऑफिस एडमिन ऊपर में होगा, ऑफिस एंड एडमिन टाइम रेशियो में होगा। और क्या होता है, बैड डेट्स नीचे, बैड डेट्स मतलब जो एक्सपेंस सेल्स रिलेटेड है। कमीशन
discount allowed, etc. सेल्स रेशियो कौन से रेशियो में होगा? सेल्स सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो लिख लिए। एक्सपेंसेस related to post incorporation period, expenses related to post incorporation period, expenses related to post incorporation period, like director fees, It's 1754. managing director's remuneration, MD's remuneration, debenture interest, preliminary expense written off, goodwill written off, कुछ भी written off हो, provision for bad debt, कुछ भी provision हो, provision for bad debt, डायरेक्टर फीस लिखे हैं। और क्या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होगा बोलो? डिविडेंड पेड, ये होगा पोस्ट पीरियड एक्सपेंस, से पोस्ट में जाएगा, प्री में नहीं। expenses relating to pre-incorporation period, expenses relating to pre-incorporation period, expenses relating to pre-incorporation period, like partner salary, interest on capital, इंटरेस्ट टू वेंडर, इसमें कंट्रोवर्सी है, ये पीरियड देख के करना होगा। इंटरेस्ट टू वेंडर जनरली पी का होता है, तो कंट्रोवर्सी है, उसको हम कैसे करेंगे? हम स्टार देके रख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है। ये जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और एक कंट्रोवर्सी
ऑडिट फीस, ऑडिट फीस टाइम में भी कर सकते हैं और पोस्ट में भी कर सकते हैं। ऑडिट फीस को कंट्रोवर्सी है। ऑडिट फीस हम टाइम में भी कर सकते हैं और उसे पोस्ट में भी कर सकते हैं। ये कंट्रोवर्सी मैटर है, मैंने आंसर वेरी करता। कोई कोई इनकम है जो इसको इनकम बोल के पता नहीं चलता तुम लोग को। कोई कोई इनकम है जो इनकम बोल के पता नहीं चलेगा, जैसे ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस क्या होता है जानते हो? तुम्हारा नाम से और किसी का नाम पे शेयर ट्रांसफर किया, बदले में कंपनी चार्ज किया कुछ पैसा, कंपनी के वजह से ये इनकम है। ये होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकम। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकम। ट्रांसफर फीस इनकम होता है, ट्रांसफर फीस इनकम होगा, याद रखना। देख के लगेगा एक्सपेंसेस। सोचो कोई सामने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे ना, एक अलग से ट्रेडिंग वर्किंग नोट में बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। समझे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। It's 17. इक्वल स्टॉक और जीपी निकाल लेंगे, टू जीपी। ये जो जीपी निकला, ये जीपी को हम पीएल में लिख देंगे, एपोर्शन कर सेल्स रेशियो में। उसके बाद नॉर्मल सम्स, मतलब ट्रेडिंग का हम प्री पोस्ट में नहीं करेंगे, हम पीएल से ही करेंगे। अलग अलग रहेगा वो रेशियो, तुमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया जाएगा। हाँ, इसलिए सेल्स कंबाइन में लिखेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट से हम सम स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे वर्किंग में, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, पीएल से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे और जितना टाइप का एक्सपेंस है, एक्सपेंस को प्रॉपर जो नोट बोले, जितना फिक्स एक्सपेंस कौन से रेशियो में होगा, फिक्स एक्सपेंस कौन सा रेशियो, टाइम। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कौन सा होगा, सेल्स। ये दो रेशियो ज्यादा यूज होता है। कोई कोई एक्सपेंस हम से पोस्ट में डालेंगे और कोई कोई एक्सपेंस से प्री में डालेंगे। तो ये वो नोट हम लोग अभी साम्स में जाएंगे। ज्यादा नोट बोल के बहुत बड़ा नोट दे दिए, साम्स समझ में नहीं आया। साम्स रिलेटेड नोट दे रहे हैं। इन जिस्ट में जितना शॉर्ट होगा उतना नोट देंगे, सारा चैप्टर का जितना जरूरत है सिर्फ उतना नोट देंगे। तो अभी हम लोग साम्स करेंगे। जो पीडीएफ अभी भेजे हैं तुम लोग को, वो खोलो अभी, या डाउनलोड करना है करो। हम एक इजी सा साम्स करेंगे पहले। It's 1801. हम करेंगे अभी सम नंबर 3। निशिता म्यूट करो, निशिता। 3 जिन लोग के पास साम्स नहीं है, फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 3 करेंगे। कैसे स्टार्ट करना है ना, पीएल अकाउंट एक बना लो, 2 कलम करके पीएल अकाउंट बनाओ। जैसे हम नोट में बोले थे, सम नंबर 3 पीएल अकाउंट बनाओ।
for the year ended on 31 March 18। दो कलम करके बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, for the year ended on 31 March 18। पहला कलम होगा प्री इनकॉर्पोरेशन, और उसका बाद होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। डेबिट क्रेडिट जैसे होता है होगा। सारा चैप्टर का इन शॉर्ट में नोट जो होगा, नोट याद रखना है। पहला क्लास ऑलवेज देखोगे सारा चैप्टर का। हम इसका पहले जो जो चैप्टर किया, पहला क्लास का नोट दिमाग में रहेगा, सब चैप्टर इजी हो जाएगा। यहां पे लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी, और नीचे जितना भी खर्चा है एक एक लाइन छोड़ के लिख लो डेबिट में। हम पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद अपॉर्चमेंट करेंगे। टू रेंट, सिर्फ थ्योरी लिखो, टू रेंट। अपॉर्चमेंट करने का जरूरत नहीं है। टू एक एक लाइन छोड़ के करोगे। टू सैलरी, डायरेक्टर फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, ऑडिट फीस, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, depreciation, general expenses, advertisement, stationery and printing, commission on sales, interest to vendor, bad debts, और टू नेट प्रॉफिट। हमको और जगह नहीं चाहिए। इसके बाद जो जरूरत होगा वर्किंग हम कर लेंगे नीचे। हम पहले वर्किंग कर लेते, कहाँ जगह लगेगा पहले पीएल अकाउंट नाम लिख दे रहे हैं। जो होमवर्क में देंगे वो भी ऐसा करोगे। आइटम समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एक्सपेंस, एक्सपेंस को लिख के जगह छोड़ दो। अब पीएल में हम जैसे जैसे अमाउंट बोलेंगे ऐसे तुम लोग लिखते रहोगे, बट साउंड बाकी नहीं रहना चाहिए। पूरा पीएल हो गया। अब हम सम्स पढ़ते हैं। बोलो जो गणेश लिमिटेड इनकॉर्पोरेट ऑन 1 अगस्त 2017
It took over the business of Shankar and Shiv with effect from 1st April. क्या बोले, समझ में आया? मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल का पहले तक है। हाँ, इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अगस्त में, ईयर एंडिंग है मार्च। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग ईयर एंडिंग देखेंगे पहले, उसके हिसाब से ईयर शुरू करेंगे। मार्च एंडिंग है तो ईयर कब शुरू होगा? अप्रैल से। वर्किंग में नीचे लिखो, जैसा हम लिख रहे हैं ऐसे लिखोगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। It's 1808. लिख लो। इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त में। देखो हम कैसे एरो मार रहे हैं। 1 अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुआ, लिख देते इनकॉर्पोरेट। 1 अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुआ, इसका मतलब इसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन। यहां से यहां तक उसको बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, मतलब टाइम रेशियो हो रहा है। प्री पीरियड कितना महीने है, आप पोस्ट पीरियड है 8 महीने, दैट इज 1:2। दो रेशियो हमको कॉमनली चाहिए, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। आप सेल्स रेशियो के बारे में देख ले। सेल्स फॉर द ईयर 60 lakhs, out of which sales up to 1st August 25 lakhs। मतलब यहां से यहां तक 25 lakhs है, तो यहां से यहां तक 35 lakhs होना चाहिए। टोटल तो 60 lakhs है, क्या? टोटल सेल 60 lakhs है। अप टू फर्स्ट टोटल सेल्स बोला 60 lakhs, आउट ऑफ दैट अच्छा 1 अगस्त तक 25 lakhs है। तो 1 अगस्त तक 25 lakhs, 1 अगस्त में 31 जुलाई। याद रखना, तुमको 1 तारीख बोलना है, 31 बोला देखना चाहिए। 1 अगस्त बोला मतलब 31 जुलाई तक लेंगे। तो सेल रेशियो हो रहा है 25:35, 5:7। हमको दो रेशियो मेनली चाहिए, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो 1:2, सेल्स रेशियो 5:7। अभी जितना भी एक्सपेंस लिखे हैं तुमको लगेगा जो फिक्स्ड है टाइम में करोगे, जो सेल्स रिलेटेड है सेल्स रेशियो में करोगे। जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेटर सामने रखो। तुमको ग्रॉस प्रॉफिट सामने कितना बोला, नीचे देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम हाईलाइट कर रहे हैं। कितना बोला ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? सेल्स रेशियो। राइट, सेल्स रेशियो में करेंगे। मतलब 5:7 में 18 लाख को डिवाइड करो। $7,50,000 और 10,50,000। 10,50,000 रेंट टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, सैलरी टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। करते जाओ तुम लोग। रेंट 90,000 है, 1:2 में होगा। 30,000 60,000
सैलरीज टाइम रेशियो में होगा 50,000 और 1 लाख, 1.5 लाख दिया हुआ है। डायरेक्टर फीस पोस्ट में होगा, डायरेक्टर कंपनी होने के बाद होता है। 38,000 पोस्ट में होगा, डायरेक्टर फीस पोस्ट में होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी होने के बाद डिबेंचर इशू करते हैं, ये भी पोस्ट में होगा, डिबेंचर पोस्ट में होगा। ऑडिट फीस कंट्रोवर्सी है, हम टाइम में कर रहे हैं, तुम पोस्ट में भी कर सकते हो। ऑडिट फीस 15,000 दिया, 5,000 और 10,000। ऑडिट फीस 5,000 10,000। डिस्काउंट ऑन सेल्स रेशियो में होगा 5:7। डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया 36,000। कितना हो रहा है? 15,000 और 21,000। डेप्रिसिएशन टाइम में होगा, डेप्रिसिएशन टाइम में करो। 2,40,000 दिया, 80,000 1,60,000। जनरल एक्सपेंस टाइम में होगा, जनरल एक्सपेंस भी टाइम में होगा। 48,000 दिया, 16,000 32,000। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में होगा 5:7। सेल्स रेशियो में करो, 1,80,000 है। अगर 75,000 कभी सेल्स नहीं किया हुआ तो फिर सेल्स दिया हुआ है तो अगर किसी से हमने सेल्स नहीं दिया हुआ तो तुमको शाम करने का जरूरत नहीं होगा। सर बोलिए ना, पढ़ाई में ध्यान दे रहे तो आप ऐसे कर रहे, ठीक है छोड़ो। अरे दिया रहेगा, दिया रहेगा। लिखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में होगा 12,000 और 24,000। स्टेशनरी प्रिंटिंग कमीशन ऑन सेल्स रेशियो में होगा। टोटल दिया 60,000, 25,000 35,000। इंटरेस्ट टू वेंडर हम बाद में करेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर यहां पे दिया है, और बैड डेज बोला टोटल 15,000 है, जिसमें 5,000 रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन बोल ही दिया है, तो प्री में 5 लिखो, पोस्ट में 10 लिखो। बैड डेट्स समझे। और इंटरेस्ट टू वेंडर हम वहां पे अंडरलाइन किए हैं नोट में भी, इसमें देख के करना है तुमको। यहां पे इंटरेस्ट टू वेंडर बोला पेड अप टू 30 सितंबर इंटरेस्ट दिया। डेट देखो कैसे दिया, इसी को जब भी सम करोगे इंटरेस्ट टू वेंडर फॉलो करके करना है। 30 सितंबर तक इंटरेस्ट दिया, हम वर्किंग में चल जाते हैं। इंटरेस्ट दिया 30 सितंबर तक, इंटरेस्ट दिया 30 सितंबर तक, मतलब यहां से इंटरेस्ट दिया यहां तक, है कि नहीं। 30 सितंबर तक इंटरेस्ट दिया। इसमें कितना महीने प्री है और कितना महीना पोस्ट है? 4:2, 4:2 में होगा। इंटरेस्ट टू वेंडर 4:2 में होगा। सबको समझ में आया? 4:2।
कितना हो रहा है? 30,000 दिया है, 20,000 और 10,000। अब नेट प्रॉफिट निकालो। क्रेडिट साइड में तो कोई आइटम नहीं है। 7,50,000 10,50,000 है, 7,50,000 और 10,50,000। नेट प्रॉफिट निशिता क्या बोल रहे थे, बोलो। समझ में आया तो? समझ में आया तो? 4,17,000 प्री का 4,17,000 फ्री। थ्री लाख 85 3,85,000 है सर। 3,85,000। क्वेश्चन है, आंसर मैच नहीं करेगा ये सब में। एक कंट्रोवर्सी रीजन का कारण नहीं मैच हो सकता है। एक है ऑडिट फीस के लिए, बट हम लोग का रूल वही है, हम ऑडिट फीस को ऑलवेज टाइम में ही करेंगे। शोएब आंसर देखो। फोर लाख 22 और 3,80,000। वही तो, यहाँ पे 5,000 बढ़ेगा, यहाँ पे 5,000 5,000 कमेगा। ओके ओके, हो गया। ऑडिट फीस का कारण हुआ, तो ऑडिट फीस को उन लोग से पोस्ट में लिया। तो हम लोग ये मैटर पहले ही क्लियर कर दे, तुम्हारा मर्जी, तुम नोट दे के जाओगे एग्जाम में, जो ऑडिट फीस को तुम कैसे लिया है। ऑडिट फीस को हम टाइम में लिए, और जो आंसर दिया है उसमें क्या दिया, पोस्ट में लिया। बट कोई कोई समय इसमें भी इसी बुक में मिलेगा, टाइम में लेके ही कर रहे हैं, कोई कोई समय ऐसे मिल जाएगा। तो ये है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी चैप्टर है। तो हम सारा चैप्टर में जो जितना जरूरत है उतना नोट देंगे। पूरा चैप्टर एक साथ नोट देके पूरा चैप्टर को कंफ्यूज नहीं करेंगे, जितना जरूरत है उतना नोट सारा चैप्टर में। तो अभी सीख गए तुम लोग, अब होमवर्क देंगे। नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क सारा करवाएंगे।